हम सबको राम राम। राम 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 राम। राम राम सा राम राम। सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनाथ जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडार नमस्ते नमस्कार से ज्ञति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्म साध्य एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम अवातीतम त्रिगुंडई सद्धरुतम चैतन्यम शासम जमातीतम कलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूपण मंगलम शब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मुझे हृदय हरि निज पद संगत साधके आजीवन मोक्ष सब धरती कागल करूं संपन्न सात समुंदर है शहीद सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जा घट घट के जाने बार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अतः अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अजर लोक के दो अमर लोक के दो आनंद लोक के दो केवल पद आनंद पद के दो सदगुरु पद के दो संतों का देश के दो। ये जो सता है ये सत्सबद है जो आत्मा का पति परमेश्वर है वो वहीं से आता है। महाराज फरमाते हैं मैं अमरापुर से मैं चला आया तुम कारण मुझे ब्रह्म पटा। अमरापुर से मैं आया हूं और फिर मैं सबको ज्ञान दे रहा हूं। अमरापुर से सुखराम जी आए कि आत्मा आई या राम नाम है नहीं नेचर निज नाम है वो अमरपुर से आता है और वो आत्मा को अमरलोक लेके जाता है। कब आता है वो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सबका सृजन सब सु न्यारा जन्म कोक नहीं जाया। सबका सृजन जो सारी सृष्टि को रचने वाला है सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला है घट घट कण कण में विराजमान है उसका नाम है राम। वो सबका है सब रक्षा करने के लिए और न्यारा भी है। न्यारा कौन है ये नेक क्षण निज नाम जो अमर लोक से आता है केवल पद से आता है। वो कब आता है उसका महाराज वर्णन कर रहे हैं। वो कोख में नहीं आता है वो प्रकट होता है पंच तत्व शरीर में वो गर्भ में नहीं आता है। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि वो सबसे न्यारा है और वो आत्मा को न्यारा करने के लिए आता है। पर कब करता है जैसे भगवान के मंदिर में आरती करते हैं तब भगवान खुशी होते हैं। इसी प्रकार सृजनहार खुशी कब होंगे आरती तेरी निरंजन गाऊं तन मन अरब चरण चित ल्याऊं। तेरे जो चरण हैं केवल वाणी के अनभे वाणी में जो हे सृजनहार केवली भगवंतों ने बुलवाए हैं केवली भगवंतों से बुलवाए हैं वो चरण चित्त में जब आ जाता है तो मैं सांसों सांस रटना करना ही आरती करना है निरंजन निराकार की। गोल घुमाते ना आरती इसी प्रकार यह सांस सांस गोल लिबन सिमरन होना चाहिए गोल माला फिरनी चाहिए। आरती गोल घूमती है ऐसे हे परमात्मा मैं तेरी आरती गाऊं ऐसी आरती सृजनहारा पलक न बिसरो नाम तुम्हारा। हे सृजनहार तेरी ऐसी आरती है पलक भी मैं राम का नाम बिसरू नहीं। बराबर सांस सांस गोल घुमाता रहूं उसी को सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं। तो सतगुरु शरणों लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए इसी को सदगुरु सरना कहते हैं।
जो सांस सांस रटना करते हैं उसको सदगुरु साधना कहते हैं। सदगुरु साधना कोई शरीरधारी का लेना नहीं बताया। ब्रह्म ज्ञान सुनार, ये चरण चित्त जब ब्रह्म ज्ञान को सुनोगे तो आत्मा चेतन होगी और फिर ये रटना में लीन होगी। मन को, इच्छा को, इंद्रियों को, रूप को, सबको रटना में लगा दे। ये आत्मा में इतना बल है। परमात्मा का संग करने से चेतन हो जाती है, जीवपना मिट जाता है। किससे मिटता है? अणबे सत्य जहां भव नाही, और सकल है कहनी। कै सुखराम शिष्य है साचा, गुरु शब्द पर रहने। गुरु पर रहना, गुरु शब्द पर रहना, बाँचने वाले के वचन पे रहना या भगवत वचनों पे रहना। अणभे, अणभे सत्य, अणभे बाँचने वाले का नहीं है। अणभे ज्ञान सृजनहार का है, भगवत वचन है। सदगुरु सुखराम जी महाराज से बुलवाए हैं, ये अणबे सत्य है। और अणबे सत्य में जो आत्मा समझ गई वो भवसागर से बाहर हो जाएगी, वो निडर हो जाएगी, निर्भय हो जाएगी, भय से रहित हो जाएगी। गुरु शब्द पर रहनी, ये केवल ज्ञान गुरु शब्द है। केवली भगवंतों के जो चरण हैं, ये इनके अधीन होकर के पढ़ो, कि अधिकार जमा के पढ़ो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब इसका प्रेम से भक्ति में होगा तो तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ए भेवा। इस तन रूपी देवल के अंदर ही आत्म देव विराजमान है। और निर्गुण भक्ति यानी निर्गुण ब्रह्म का नाम राम, वो सरगुण नहीं है, निर्गुण है। वो ब्रह्म के नाम की जब रटना होगी सांसों सांस में, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देवल माई देवरा दर्शा, देव बिराजे माई। देवल नहीं देवरे जाऊं, निस दिन बैठा माई। धूप ध्यान प्रसाद न छाड़ो, बिन पूजा रहूं नाई। ये सात भेद की बातें बता रहे हैं महाराज। देवल माई देवरा दर्शा, पंच तत्व देवल शरीर के अंदर ही मैं गिगन मंडल में देवरा निज परमात्मा की भक्ति करके, निज नाम का संग करके, और वो देवरा गिगन मंडल में निवास किया है। दर्शा देव विराजे माई, और सारी सृष्टि का मालिक देवन का देव वहां विराज। देवल नहीं देवरे जाऊं, निस दिन बैठा माई। देवल नहीं देवरे जाऊं, कोई भी मंदिर में जाते हैं तो देवरे मैंने मूर्ति की दर्शन करते हैं। इसी प्रकार पंच तत्व शरीर के अंदर सत्सबद रूपी और केवल ज्ञान संतों की मूर्ति है। संतों के वचन दिष्ट है, उनका बदन है, उनका महाराज फरमाते संतों का यही रूप है, केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान, यही गुरु है, यही सदगुरु है। इस देवल के अंदर इस देवरे को दर्शो, नेंचन निज नाम का आनंद लो, अनुभव करो। आत्म चेतन से इसका अनुभव होगा, मन से, विचारों से, इंद्रियों से ये इसका दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में धूप ध्यान प्रसाद न चालू। बाहर कोई न धूप है, न ध्यान है, न प्रसाद, और बिना पूजा रोना ही। और अंदर में सब है, झालर के टिकोरे लग रहे हैं, झालरें बज रही है, यानी शब्द गहनाता रहता है। वो शब्द आत्मा सुनती रहती है, सुरता उसका आनंद ले रही है। और शरीर के अंदर रोम रोम थर्राते रहते हैं, रोम रोम उमंग रहता है, खुशी रहती है, भक्ति भजन में लीन रहती है। ऐसा महाराज फरमाते हैं, पूजा पाठ सब मेरे इसमें सब आ जाती है, सबकी पूजा सज जाती है। अगर नहीं मानो तो ये बात ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने दत्तात्रेय जी से कहा कि किसके पुत्र कौन को ध्याओ। हे दत्तात्रेय जी आप किसके पुत्र हो और किसको ध्याते हो? शंकराचार्य जी से भी यही बात पूछी। तब दत्तात्रेय जी ने कहा
तीन देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम। ग्रह हमारा शून्य में, अनद में विश्राम। तीन देव का पुत्र हूँ, माता अंशिका के तीनों बालक बड़े। दूध चूका उससे ये दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ। पर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। ब्रह्म ध्यान यानी ब्रह्म की भक्ति करता हूँ, ब्रह्म के नाम का सिमरण करता हूँ। परमात्म ब्रह्म का, मैं आत्म ब्रह्म का नहीं। और जात हमारी ब्रह्म कहीजे, आत्मा की जात ब्रह्म है, माया नहीं। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम। जो ब्रह्म का नाम राम है, में मेरे माता पिता है। और ग्रह हमारा शून्य में, अनंत में है। ग्रह हमारा शून्य ब्रह्मांड में है, रहने का निवास, और अनंत में विश्राम। अक्षर ब्रह्म की ध्वनि गर्जना करती है, जो सांस सांस में रटना करता है। अक्षर ब्रह्म की ध्वनि जब भी ध्यान करते हैं, उनको अक्षर ब्रह्म की ध्वनि बजर पोल तक मालूम पड़ती है। और नियंचर की जो ध्वनि आती है, वो बाहर मालूम, वो बिना करे मालूम पड़ती है, ये करने से। इसमें उसमें इतना फर्क है। तो जितनी भी श्वास की, मन विचारों की भक्ति है, करनी क्रिया है, वो कर्म फल कहलाता है। और ये ऊंचा सांस रटना करके नियंत्रण का संग करते हैं, वो कर्म योग कहलाता है। कर्म फल से शुभ अशुभ कर्म बनते हैं और भोगने पड़ते हैं। और कर्म योग से शुभ अशुभ कर्म नहीं बनते, वो कटते हैं शुभ अशुभ कर्म। उस सांस के साथ सब शुभ अशुभ कर्म कट जाते हैं और आत्मा परम पद में मिलती है। और श्वास के साथ शुभ अशुभ बनते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ही आत्मा है। और ब्रह्म ब्रह्म को ही गाता हूं और ब्रह्म में ही मिलता हूं। कितना महाराज यह बता रहे हैं, यही शंकराचार्य जी के वचन है। शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि संसार में शंकराचार्य बोलिया सेवाय कहूं तोय, अंछा कार्य ब्रह्म ए प्रगट कहूं तोय। ए प्रगट कहूं तोय, बिन केवल स्पर्श कुछ सूझे नाही। बिना केवल ज्ञान के ये कुछ सूझता नहीं। ये जब भी सूझता है, शंकराचार्य जी के वचन है, अंशाकारी ब्रह्म का प्रगट कहिए दो। अंशाकारी इच्छा शक्ति और ब्रह्म, ये दो है, प्रगट है। और ये कब सूझेगा कि शंकराचार्य के वचन सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म में ब्रह्म की इच्छा दो है। इच्छा से आत्मा की उत्पत्ति होती है, यानी ओम से उत्पत्ति है, और राम परमात्मा से रक्षा होती है। परंतु केवल ज्ञान के बिना ये दोनों सूझते नहीं है। न ओम सूझता है, न राम सूझता है, न आत्मा ब्रह्म सूझती है, न परमात्मा ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान सूझता है। ये जब भी सूझता है, केवल ज्ञान की अणबे, ज्ञान की अणबे जो सत्य है उसका संग है, उससे आत्मा चेतन होती है, नहीं तो जीव बनी रहती। तो वो पद कौन सा है, उस पद को कोई लख नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, न्यारा पद को सब कोई केवे, भेद न जाने कोई। न्यारा पद सब कहते हैं परमात्मा का, सृजनहार का, सत्स्वरूप का, परंतु कोई इसका निर्णय नहीं समझते हैं कि बिना भेद यानी ऊंसा सांस लेवन सिमरण के बिना, निरंजन की सृजनहार की आरती के बिना, गोड़ घूमे बिना परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। वो निरंतर प्रकट नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम ब्रह्म सो दूसरा, सो मत न्यारा होय। महाराज फरमाते न्यारा मत कौन सा, जो सत्स्वरूप का निरंतर निज नाम प्रकट होता है, वो सृजनहार से न्यारा है, सत्स्वरूप का निजी नाम है। सृजनहार का राम का नाम तो कूक में आ जाता है, सबके घट में भी है रक्षा के लिए, पर ये नियंचर कूक में नहीं आता। उसके माता पिता भी है,
इच्छा भी साथ है, परंतु सत्स्वरूप के निजी नाम के न माता है, न पिता है, न इच्छा है, न भाई बंधु कुटुंब कबीला है, न दिष्ट मित्र है। जब भी जाके ये आत्मा को अपने अंदर मिलाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ब्रह्म की इच्छा से ब्रह्म की ही पैदाश होती है, तो वो न्यारा नहीं है, वो साथ ही है। पैदाइशी इच्छा और ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म परमात्मा, ये सब साथ है। आत्मा की पैदाश से न्यारा होने के लिए परब्रह्म का नाम राम है, उसको सांसों सांस रटोगे तब वो न्यारा नेंच निज नाम प्रकट होगा। तब सुखराम जी महाराज के तेरे घट में इसका आनंद आएगा। जैसे दर्पण में मुंह देखते हो, तुम भी है, तुम्हारा मुंह दर्पण में दिखता है। वो महाराज उदाहरण देके अजर लोक में समझा रहे हैं। जो दर्पण में आप दिखाया सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया, तीन लोक काया में क्वावे सतगुरु भेव लखन में आवे। जैसे दर्पण में तेरा मुंह दिखता है, चेहरा पूरा दिखता है, और दर्पण से एक तरफ हट जाओ तो वो दिखना बंद हो जाए। इसी प्रकार घट के अंदर तू उसा सांस रटना करेगा तो दर्पण की जैसे आत्म चेतन से तेरे को वो सत्सबद निरंजन निज नाम का अनुभव होने लग जाएगा। ऐसा भेद सदगुरु का मिलने पर आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, और वो आत्मा को खंड पिंड ब्रह्मांड से तीनों लोकों से अलग कर ले। जब भी जाके समझो ये आत्मा का जन्मना मरना मिटेगा, काल का संग मिटेगा। निर्भय जब भी होगी, नहीं तो निर्भय होने वाली नहीं। पिंड खंड ब्रह्मांड, पिंड है त्रिकुटी से नीचे, खंड है त्रिकुटी, और ब्रह्मांड है पर ब्रह्म भंवर गुफा तक। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तीनों से आत्मा अलग कब होगी? तो शुभ अशुभ कर्म का खात्मा होगा। शुभ अशुभ कर्म रहेगा, कर्म फल है जब तक जन्मना मरना है, भोगना भी है। और कर्म योग होगा, कर्म कहते हैं भक्ति को, करनी को। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई, यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, बिना समझ जुग परले जावे पड़े कूप भोग। ये समझ चाहिए, पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जग परले जावे पड़े कूप भो माई, निराकार निर्धार शब्द को खोजो यातन माई। निराकार राम का नाम है और निराधार है नेंच निज नाम। ये दोनों परब्रह्म के नाम की समझ सतगुरु के बिना आती नहीं है। यानी सत्य केवल ज्ञान की समझ होगी जब आएगा, और तब उसका आनंद आएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं निराकार से निराधार नेंचर आता है, और निराधार तेरे को विधेय मंडल में लेके जाता है, पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग। ये सब घट के अंदर है, बाहर है, सब घट में। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, सदगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया। सता रूप से महाराज कह रहे हैं मैं शरीर में, संतों के शरीर में आता हूं, और फिर उनको ऐसे भगवत वचनों का संग करा करके और भगवत में फिर जाके मिला दे। और फिर महाराज फरमाते हंसों को भात मात करके दोनों परब्रह्म के पदों का समझ कराते हैं, सृजनहार की और सत्स्वरूप के निजी नाम की। सृजनहार का नाम भी ब्रह्म का निजी है, ब्रह्म का नाम है, और सत्स्वरूप का निजी नाम है निरंतर। ये दोनों परब्रह्म के नाम हैं। पर ब्रह्म के नाम से दोनों से ही आत्मा की परम पद की प्राप्ति होगी, नहीं तो हो नहीं सकती। तो हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आणी, अमरा पुरुष में चल आया तुम कारण वो जो ब्रह्म हटाया।
अजय लोक में ब्रह्म ही ब्रह्म की महिमा कर रहे हैं सुखराम। सुखराम जी अपने शरीर की नहीं कर रहे हैं, ज्ञान रूप से सता रूप का वर्णन कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा ब्रह्म है, अरूप है, निरंजन है, निराकार है, सृजनहार का अंश है। इसलिए भांत भांत करके इस आत्मा का परमार्थ करने के लिए ये समझा रहे हैं अजर लोक ग्रंथ को। और आत्मा सब ब्रह्म है, चराचर जीव की आत्मा ब्रह्म है। ये तो जीव पड़े में आकर के सुख दुख भोगती रहती है। तो हंस वृत्ति जो आत्मा है, जीवपना मिटाना चाहता है, वही हंस प्रति आत्मा है। तो इस ज्ञान को धारण कर लो। सांसों सांस रटना ही ज्ञान है केवल का। इसको धारण कर लो। शरीरधारी से बंधना तो सरल है, पर इस सांसों सांस रटना करना दरल है। शरीरधारी के बंध के तो ऐसी इच्छा हो जाती है कि गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, मेरा कल्याण कर देंगे। परंतु वो न तो गुरु महाराज का कल्याण होता है, न चेलों का होता है। सब वार के वार रह जाते। शरीर है जितने खुशी रह जाओ, और शरीर छोड़े बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हंसा सुनो हमारी बाणी, तन मन भेद कहूं सब आणी। अमरा पुरुषो में चल आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। सृजनहार का अंश आत्मा है, इस आत्म कल्याण के लिए मेरे को भेजा है। किसको भेजा? इस सत्ता को भेजा है। इस नियंचर को केवड़ी भगवंतों के घट में जागृत किया है, और फिर अनवे ज्ञान का पट्टा परवाना दिया है कि हंसवर्ती आत्मा के लिए भांत भांत करके इस ग्रंथ में निर्णय करो। ये तन मन भेद की वाणी में निर्णय है। तन के अंदर भेद, सासु सास रटना को भेद कहते हैं, विधि को। तो तन के अंदर है एक बाहर है अंदर, और तन के अंदर ही वो नियंचर ब्रह्म विराट से प्रकट होगा। और तन के अंदर ही 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके और विधेय मंडल में शरीर छत्ते निवास कर दे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, मोख मूल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली सबे बात सब ठानो, करुणा रत सु वोय पिछानो। करुणा धारण करके, आत्मा की दया करके, आत्मा का परमार्थ के लिए करुणा करो, अरज करो सृजनहार से, परमात्मा से, ज्ञान गुरुदेव से, अनबे ज्ञान से, केवल ज्ञान से प्रार्थना करो, करुणा करो, अरज करो। अरज करे सुखराम गुसाई, सुन साहेब हर रामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धामा। ये करुणा करो। करुणा रथ से मेरे को पहचान सकते हो। आत्मा को जबरदस्त अंदर से पीड़ उठती है उस परमात्मा मिलने की, तो ज्ञान करके मेरे को लख लो। कौन कह रहा है? परमात्मा निज नाम नियंचर कह रहा है कि अगर मेरे में मिलना चाहती है हे आत्मा, तो करुणा करके मेरी इस ज्ञान के साथ जुड़ जाओ, भक्ति करो, मैं आपको लेने को आ जाऊंगा। उठ बैठ देखो। इस केवड़ी भगवंतों की उठ बैठ क्या थी? शरीर की देखनी है। ये उठ बैठ की जगह गुरु महाराज आते हैं, उठते हैं तो उठ जाते हैं, बैठते हैं तो बैठ जाते हैं, भोजन करते हैं पहले फिर बाद खाते हैं, उनका जूठा खाते हैं। ये उठ बैठ है क्या? नहीं। सांसों सांस रटना को उठ बैठ कह रही है सुखराम जी महाराज। ऊंसा सांस जो रटना करना है वो उठ बैठ है केवड़ी भगवंतों की। उस उठ बैठ को समझ जाओगे इस केवल ज्ञान से, और धारण कर लोगे मेरी बात को, मेरे ज्ञान को, मेरी समझ को, और करुणा से तुम अरज करके सृजनहार में मिल जाओगे। प्रेम भाव से इसको धारण कर लो, पीड़ के साथ रटना करो, तो सुखराम जी महाराज क्यों मेरे नियंचर निज नाम को पहचान जाओगे, और उसमें आत्मा नियंचर निज नाम मिला लेगा। इतनी उसके भी दया है, पति परमेश्वर की दया है। तो पत्नी पति के साथ जाना चाहती है तो पति खुशी खुशी लेके जाता है, और पत्नी नखरे करेगी मैं तो नहीं जाऊं,
तो पति के बाद बैठी रहे। इसी प्रकार नियंचर पति है, आत्मा पत्नी है। आत्मा अगर जाना चाहती है, करुणा रथ से उसमें मिलना चाहती है, भक्ति धारण करती है, तो महाराज फरमाते हैं सामा आ जाता है वो लेने। महाराज फरमाते हैं केसर वर्णा मार गारे आवे अमर विमान। ये अमर विमान महाराज फरमाते हैं सामा लेने को आता है। कौन है अमर विमान? नियंचर निकला। ये सामा ब्रह्म विराट से बिछड़ के कंठ में प्रकट होता है। ये किसके लिए होता है? ये आत्मा को साथ ले जाने के लिए आता है। तो आगे होके आया, आगे होके आता है और फिर साथ लेके जाता है जो आत्मा जाना चाहती है। जो जाना नहीं चाहती है तो फिर ये अलग अलग रहते हैं। उसको कहते हैं सूरत शब्द का मेल नहीं, अलग अलग है। शब्द अलग है, सूरत अलग है। हजारों भक्ति कर रहे हैं, उनको किसी को ये मालूम नहीं है मेल किसको कहते। शरीरधारी के गुरु के प्रेम में जो बैठा रहता है उसके सूरत शब्द का मेल नहीं होता है। वो आड़ा लग जाता है, आड़ा पट लग जाता है बादलों की ओट का, सूरज के, शरीरधारियों का। और संत मार्ग में सब शरीरधारी के बंदे हैं, बिरला ही शरीरधारी से अलग है। इसलिए उस देश में बिरला ही पहुंचता। इसलिए मोको लको ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई, बोली सबे बात सब ठाणो, करुणा रत्सु मोए पिछानो। सत्ता रूप से महाराज कह रहे हैं अगर इस ज्ञान को, सत्ता को परखना है तो करुणा करके परखो। संतों की उठ बैठ यानी जो रटना कैसे करी वो समझो और फिर उसको धारण करो। कैसे करो? अज पे संग ले राम लेव लागी, रहनी ध्यान भरम भिन भागी, राम नाम मेरे इतकारा अजर लोक, ऐनान विचार। अजपे के साथ यानी कागलिया की धुन के साथ ऊंसा सांस रटना करो राम नाम की। तो लिवबन जब सिमरन होगा तो रहनी ध्यान भरम भिन भागी। हे आत्मा तेरी रहने का स्थान आ जाएगा, रहने का स्थान मिल जाएगा। वो ब्रह्म विराट से शब्द आएगा, वो लिवबन सिमरन से आता है। केवली भगवंतों की उठ बैठ से आता है, ऊंसा सांस उठ बैठ है। जब वो आ जाएगा तो तेरा ध्यान है आत्मा उसमें लग जाएगा, उसका आनंद लेने में लग जाएगा, मन को रटना में लगा देगा, इंद्रियां निश्चय करने में लग जाएगी, चित्त को चितवन करने में लग जाएगा, बुद्धि को विवेक में लगा देगा। ये सारे काम में लग जाएंगे पूरे शरीर के अंदर। तो भिन्न भिन्न महाराज फरमाते हैं तेरे अंदर में जितने भी आत्मा को परमात्मा से मिलने से अटकाने वाले हैं दुश्मन, सबसे पहले कौन है? 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, मोह ममता, आपो आपदा हूं पद, और उससे भी ज्यादा ये त्रिय ताप। त्रिय ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब काटे। 3 ताप में सब दाज रहे हैं। अब ये कब होता है कि जिसके घट में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये कुबुदियां रहती है। तो सबसे पहले इन कुबुदियों को निकाल दो। ये कुबुदियां ही अंजार है। इन कुबुदियों में जो फंसा रहता है उसके कई सेना खड़ी हो जाती है रावण दल में। ये कुबुदी तो खोटी है, ये कुबुदियां ही तो ब्रह्म ज्ञान के आड़ी लगाता है। रावण ब्रह्म ज्ञानी था और ये कुबुदियां ही तो उसकी कामना और वासना इकट्ठी हो गई, कुबुदियां घट में आ गई। और जो 4 वरदान दिए वो तो रावण भूल गया और ये कुबुदी करके सीता माता को चुरा लिया, भेद पहन लिया और भेद पहन के चुरा लिया। ये कुबुदियां ही तो हुई। इस कुबुदियों को बाहर निकाल दो। वो कुबुदियां ही आन जार को फिर पूजे हरिसु भेम कोई, जिनका जो जिन तिनकी जो रू पति वर्ता नहीं। कोई बाहर देवता कुबुदियां नहीं है। अंजार सब देवताओं को बताते हैं, सब भूले हुए हैं, सब झूठे हैं, सब पाखंडी है, सब मूर्ख गुरु है, मूर्ख ज्ञानी है। कुबदियां अंदर में बैठी है, वो अंजार है। और इस कुबदियों में तो लीन हो रखा है। वो हरि से बेमुख रहेगा या सन्मुख रहेगा? पतिव्रता कहलाएगी कि वेश्या कहलाएगी?
और इधर वाणी बांचने वाले कहते हैं देवता का संग करोगे तो वेश्या हो, नहीं तो राम से नहीं हो। जेतान से आते टालनपुर के थे, आप तो सागठ हो, देवता को पूछते हो, और हम राम से नहीं। आते ही ऐसी बात बोली। इसलिए सुखराम जी महाराज, सागठ कौन है? जिसके घट में कुबदियां है, जिसके घट में संसार में रूप पुजाने की लालसा है, गुरु बनने की लालसा है। तनधारी गुरु चाहिए, भगत के गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए, ये बातें करते हैं सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो राम जी से बेमुख हैं। सन्मुख कौन है? वो सुखराम जी महाराज बता रहे हैं। ए नान देखे सोही निस्दिन बात ब्रह्म की होई। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कै समझाऊं। घट में रहनी रहनी सहनी का, आचार का, ये शरीर के अंदर सारा मालूम पड़ता है। वो किससे पड़ती है? शब्दा साध पड़े की, वचनों से मालूम पड़ जाता। वचन बोलेगा उससे सारे उसकी परीक्षा हो जाती। ये एनान देखो सबसे पहले कि वो वचन कहाँ के बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। शरीर में पूज्यक होने के बोल रहा है, गुरुजी बनने का बोल रहा है, समय के गुरु चाहिए। तो वो वचन कैसे बोलेगा? देवता को आन बताएगा, खुद गुरु बनेगा। विधि बताऊं, सब जागृत करूं, आज्ञा देऊं, कमल छेदन कराऊं, बस ये मैं और मेरा, मैं मेरा यही लगा रहे। तो समझ आओ ऐसा एनान जिसके घट में है, वो ब्रह्म की बात करेगा, माया की करेगा? शरीर पे माया की बातें करता है। वो ब्रह्म से 100 कोसों हजारों कोसों दूर है। तो महाराज फरमाते हैं आत्मा कह रही है मैं भी ब्रह्म हूं, और ब्रह्म को ही गाती हूं, यानी ब्रह्म के नाम की रचना करती हूं, और उसको सांसों सांस निबंध सिमरन करती हूं केवल ज्ञान के द्वारा। और फिर ब्रह्म ब्रह्म को क्या समझाऊं? आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म ज्ञान धारण करके, और मैं सब आत्माओं को समझा रहा हूं। कितने ब्रह्म लिखे इसमें एक साथ? 2 2 4 और 5 ब्रह्म लिखे हुए हैं। पांचों ब्रह्म के देश की समझ होगी तभी ये अणवे ज्ञान को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो ही आत्मा परम पद में मिल सकते हैं। जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, होनकाल ब्रह्म, और केवल पदानंद पद ब्रह्म। पांचों ब्रह्म की समझ चाहिए। 5 ब्रह्म लिखे हुए इस लाइन में। ए नान देखे सोही निस्दिन बात ब्रह्म की होई, ब्रह्म ज्ञान की। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, और ब्रह्म के नाम का सृजनहार की रचना करती हूँ केवल ज्ञान के साथ में। केवल ज्ञान भी ब्रह्म है, और जब मैं इनको समझ जाती हूँ तब ब्रह्म आत्माओं को समझा देती है भिन्न भिन्न करके। ये ऐनान समझना चाहिए। ये ऐनान जब तक समझ में नहीं है तब तक समझो वो अजर लोक अमर लोक का ग्रंथ बाँच नहीं सकता। आत्म सार का समझ नहीं है, असार है उनके पास। ये केवल के ग्रंथों का निर्णय कर नहीं सकता। 5 ब्रह्म की समझ होनी चाहिए, जब जाके वो परमात्मा में मिलेगा। रूप को बुझाता है तो 5 ही ब्रह्म उनके पास नहीं, वो तो फिर जीव है, संसार में भटकता रहेगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 साहब प्रणाम, सभी को राम राम। भाई जी राम राम साहब प्रणाम साहब। राम 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 साहब में राम राम साहब, राम राम सबको गणा राम गणा राम गणा अपने दिन दो दिन राम 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 सा 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 राम